हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर मान लीजिए किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर मान लीजिए किसी के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जलन होना, दर्द होना, ये क्यों देखा जाता है, इसका कारण क्या होता है, इनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। अगर मान लीजिए हल्का फुल्का किसी को पथरी का भी वो लक्षण दिख रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, निकालने के लिए कौन सी दवाइयाँ चलाया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ये देखिए, अपना होता है ये किडनी होता है। इसके नीचे ये जो होता है इसको बोलते हैं यूरेटर, और नीचे जो होता है ब्लैडर। तो यूरिन का रास्ता इसको बोलते हैं यूरेटर को, और नीचे क्या होता है, ब्लैडर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये होता है पेशाब का थैली, ठीक। और नीचे यूरेथ्रा के माध्यम से हम लोग यूरिन को पास करते हैं। ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यहीं पर मान लीजिए कहीं पर हल्का फुल्का पथरी का लक्षण दिख रहा है, तब इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है। इन्फेक्शन को, यहाँ पर पथरी हुआ है, मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है, दर्द हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार लोगों के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होता है, दर्द होता है, तो इसका होने का कारण क्या होता है। अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो जान लीजिए बहुत सारी बात आपको पता हो गया। देखिए, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, जलन होना, दर्द होना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। इम्प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर रूप से हाइजीन नहीं मिलता है, या फिर किसी को डायबिटीज़ है या फिर शुगर का मरीज होता है, तो शुगर के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, जलन होना, दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। ब्लैडर पूरी तरह से इम्पटी नहीं होता है, ब्लैडर जो होता है पूरी तरह से खाली नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना, सूजन हो जाना। अब देखिए, जो लोग स्टार्टिंग से ध्यान से देखे हैं उनको ब्लैडर के बारे में पता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ये चार्ट दिखा दिया हूँ कि ये होता है किडनी के नीचे यूरेटर लगा हुआ रहता है, और यूरेटर के बगल में यहाँ पर नीचे जो होता है ये ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समझ गए आप लोग। तो यही ब्लैडर में, पेशाब की थैली में जब यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं होगा, ये पूरी तरह से थैली खाली नहीं होगा, इसी में रह जाना, तो उसकी वजह से देखा जा सकता है कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, जलन होना, ये सारे प्रॉब्लम देखा जाएगा। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब देखिए, अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस तरह के लोगों में देखा जाएगा बर्निंग सेंसेशन, मतलब पेशाब में जलन होना, पेन सेंसेशन, उस एरिया में दर्द होना, क्लाउडी यूरिन का कलर बदल जाना, ठीक, वाइट जैसा हो जाना। और देखिए, ब्लड इन यूरिन में ब्लड आने लगना, ठीक। देखिए, यूरिन तो असली नॉर्मल जो साफ़ होता है वो ये होता है, लेकिन जब क्लाउडी हो जाएगा तो इस तरह से ब्लड बदल धुएँ की तरह, इस तरह से वाइट ये हो जाता है, क्लाउडी बादल की तरह, ठीक। ब्लड में यूरिन आएगा तो इस तरह से दिखाई देने लगेगा, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बैड स्मेल आएगा उस यूरिन से। तो इस तरह के लक्षण को बोला जाता है कि इनको लग रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से जलन होना, दर्द होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो अब चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इनके इलाज के बारे में कि इसको ठीक करने के लिए इनको कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, इसका इलाज क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या बातें जान लिया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना है कि ये यूटीआई क्या होता है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कहाँ होता है पेशाब का रास्ता, यूरेटर क्या होता है, ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को मैंने बता दिया है। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने का कारण क्या होता है ये भी आपको बता दिया हूँ। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी बात आप लोगों को मैंने बता दिया है। लास्ट जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है इलाज। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं एकदम आसान भाषा में सारी की सारी चीज़ों को। दोस्तों, इलाज की बात करें तो इस केसेस में कौन सी दवाइयाँ दिया
दोस्तों पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, जलन होना, दर्द होना, इस केसेस में ज़्यादातर एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन में कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? देखिए सबसे पहला मेडिसिन होता है वो होता है नॉर्फ्लॉक्स 400 mg का जो टेबलेट होता है वो दिया जाता है। अब इसमें देखिए दो चीज़ पाए जाते हैं। इसमें नॉर्फ्लॉक्स 400 mg का होता है, इसमें नॉर्फ्लॉक्सिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस दो चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है नॉर्फ्लॉक्सिन 400 mg का ये मेडिसिन होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, सबसे पहली बात तो ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टेबलेट सुबह खाया जाता है, एक टेबलेट शाम को इसको खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। ये बातें हो गई सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, जो कि ये मोक्स के नाम से फेमस होता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर हम इसके साल्ट नेम के बारे में बात करें तो ये होता है एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। ठीक, अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन ये भी एक कैप्सूल दिन भर में 1 से 2 बार इसको भी लिया जा सकता है, वो भी इसको भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें इसी तरह से अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है डॉक्सिसिलिन कैप्सूल। डॉक्सिसिलिन कैप्सूल जो होता है ये 100 mg का मेडिसिन होता है, जो कि ये भी इस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसको भी खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट जो होता है दोस्तों ये निप्टास के नाम से फेमस होता है, जो कि एक प्रकार का नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, जो कि 100 mg का ये मेडिसिन होता है। निप्टास के नाम से ये फेमस होता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो डोज इनका भी वही होता है, सेम होता है। एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। देखिए दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में जब लिख देता हूँ तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि नए छात्र कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि OD लिखा गया है, BD लिखा गया है, ठीक, TDS लिखा गया है, QID लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर SOS लिखा गया है, AM लिखा गया है, BM लिखा गया है। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है? OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में केवल और केवल 1 बार खाना है। BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, सुबह दोपहर शाम। QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। SOS का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब दवाइयों को खाना है। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। ये सारी चीज़ जो होता है बहुत ही छोटी छोटी मेडिकल टर्म होता है, लेकिन आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए, जिससे अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्टर दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं और डोज को आगे 60 वर्ड में लिख देते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। ये बातें हो गई नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में, जो कि इनका डोज भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी भी पेशेंट को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, हल्का फुल्का उनको लक्षण दिख रहा है पथरी का, तो उस केसेस में अगर मान लीजिए छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए, या फिर अगर पथरी का भी लक्षण दिख रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए नेरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। नेरी सिरप जो होता है एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, जो कि पथरी को गलाने का काम करता है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा ये बनाया गया है। और जब कोई प्रोडक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बनाया जाता है तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इनका मेन काम होता है कि अगर मान लीजिए किसी को स्टोन हो गया है तो उसको ये गला करके, पथरी को गला करके छोटा करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने का ये काम करते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 10 ml दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि अगला जो मेडिसिन होता है वो सिस्टोन का सिरप भी आता है। अब देखिए एक तो नेरी सिरप बता दिया, वो अभी अगर मान लीजिए किसी को पथरी का लक्षण दिख रहा है या फिर पथरी हुआ है तो उस केसेस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक सिस्टोन सिरप भी आता है। सिस्टोन सिरप, सिस्टोन का टेबलेट भी आता है, हिमालय कंपनी का ये मेडिसिन होता है, सिस्टोन नाम से होता है। ये भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक फार्मूला के ऊपर ये भी दवाइयाँ बेस्ड होता है। ठीक दोस्तों, ये सिस्टोन का सिरप भी होता है, तो ये होता है सिस्टोन सिरप, और सिस्टोन के नाम से इसका हिमालय ही कंपनी का इसका टेबलेट भी आता है। अगर हम इनकी डोज के बारे में बात करें तो 5 ml दिन भर में 2 बार इसको लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद 5 ml पीना है सुबह और 5 ml शाम को खाना खाने के बाद पीना है। जो टेबलेट होता है उसका भी डोज सेम होता है, 1 से 2 टेबलेट अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन।
अगर मान लीजिए उसको पथरी ज़्यादा बड़ा है, 5 mm का है, 6 mm का है, तो 2-2 टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है। इस तरह से चलाया जाता है कि वो गल करके बाहर निकल जाए पेशाब के रास्ते। इस तरह से दवाइयों के डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम मिले। पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हुआ है, जलन हुआ है, दर्द हुआ है, तो उस केसेस में भी सिस्टोन सिरप को चलाया जाता है या फिर नेरी सिरप को भी चलाया जाता है, ठीक, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं और इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन सिरप को चलाया जाता है इस केसेस में, जिससे कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, जिसकी वजह से जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो इन्फेक्शन एकदम अच्छे से ठीक हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को UTI मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल नॉलेज दिए हैं कि ये UTI जो होता है, ये UTI क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का कारण क्या होता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो उसका इलाज क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, सारी की सारी बात एक ही वीडियो में बता दिया हूँ। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कहाँ पे आएंगे, कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपका कैसा लगा, क्योंकि आप हर एक कमेंट में देखता हूँ तो आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो आप ऐसे ही हमारी एनर्जी को बूस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।